हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी ओरल लाइकेन प्लेनस के संदर्भ में। ओरल लाइकेन प्लेनस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। यह एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि जल्दी ठीक नहीं होता। और ओरल का मतलब ही है मुंह के अंदर। यह लाइकेन प्लेनस तो शरीर के बाहर भी देखे जाते हैं, लेकिन यह मुंह के अंदर की ओरल लाइकेन प्लेनस के संदर्भ में मैं बात करने जा रही हूँ। कभी कभी यह देखा जाता है कि जिन लोगों को लाइकेन प्लेनस शरीर के बाहर है उनको मुंह के अंदर भी हो सकता है। और कभी कभी देखा जाता है कि जिनको मुंह के अंदर सबसे पहले ओरल लाइकेन प्लेनस हुई, फिर उसके बाद बाहर के शरीर के अन्य त्वचा पर भी लाइकेन प्लेनस हुई। आज मैं बात करूंगी मुंह के अंदर, जैसे ये जबड़े वाला पोर्शन हो गया, मुंह के ऊपर के तालू हो गए, जीभ हो गए, टंग हो गए, नीचे वाले ओठ हो गए अंदर की तरफ से। तो ये सभी अंदर की तरफ से जो मुंह का जो स्किन है उस पर यह प्रॉब्लम होता है। यह ऑटो इम्यून डिजीज है। याद रखिए, क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून कैसे होता है? तो हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर होती है जो हमारे अंदर रहकर जो वातावरण से आने वाले जो इन्फेक्शन है या शरीर में लगने वाले इन्फेक्शन है उसको ठीक करने, रिकवर करने का काम करता है या दूर भगाने का काम करता है। अब क्या होता है कि बार बार इस तरह के इन्फेक्शन आ रहे हो और जो हमारी इम्यूनिटी है वो बार बार उससे लड़ रहा हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें डिस्टरबेंस हो जाते हैं और डिस्टरबेंस होने के बाद उनको गलत मैसेज मिलना शुरू होता है, जिसके बाद क्या होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी जो विजातीय चीज हो, यानी कि जो इन्फेक्शन से लड़ने का काम कर रहा था अभी तक, वह हमारे ही जो गुड सेल है शरीर में उससे लड़ने का काम करने लगता है। इसी को ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, यानी कि उल्टा काम करने लगता है। तो इस ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से ही जो हमारे बहुत तरह की तकलीफें शरीर में देखी जाती है, लेकिन ओरल लाइकेन प्लेनस जो बीमारी होती है वह भी इसी तरह के ऑटो इम्यून डिजीज का कारण होता है। जब ऑटो इम्यून डिजीज का कारण है तो इसके कोई ये पता नहीं अभी तक चल पाता है कि यह किस वजह से होता है, लेकिन पॉसिबल यही है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन का उपयोग करते हैं या बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट के चक्कर में गए हों, दांत की कोई बीमारी को लेकर बार बार डेंटिस्ट से मिले हों, जो मेडिसिन उनको मिला हो वो खा रहे हों, या किसी तरह की जो दांत की सफाई होती है, कभी कभी कैविटीज होते हैं और उसकी जो सफाइयाँ होती है उसको कराने के बाद अक्सर इस तरह की स्थिति देखी जाती है। जैसे कि जो डेंटिस्ट होते हैं कुछ मेटल का जो सामान का उपयोग करके आपके दांत का क्लीन करता है, तो उससे भी यह दिक्कत आपको हो सकती है। यह पॉसिबल वाले स्थिति को मैं बता रही हूँ, न कि मुख्य कारण अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन यह जहाँ तक जितना मेरा अनुभव है या अन्य डॉक्टरों का, तो उनका यही कहना होता है कि यह बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह, पेन किलर का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का प्रयोग करने की वजह से इस तरह के डिजीज होते हैं। अब इसमें साइन सिम्टम क्या है? तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मुंह के अंदर कुछ छोटे से पार्ट में ऐसा होता है, सूखापन सा महसूस होता है। कभी कभी मुंह का स्वाद जो है मेटल नुमा होता है, मतलब ऐसा लगता है कुछ कासा कासा टाइप का, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, अजब टाइप का स्वाद फील करते हैं, मतलब स्वाद लगता ही नहीं है। और सबसे जो कॉमन जो सिम्टम है, नमक का लगना, मिर्ची का लगना, मतलब जो भोजन में नमक डला है या मिर्च डला है वो अगर भोजन ले रहे हैं तो उसमें लगता है, जो मरीज है ना उसको लगने जैसा महसूस होता है, एक जलन महसूस होती है, एक ऐसी जलन होती है कि वह नमक का भोजन लेना छोड़ देता है, मिर्च का भोजन लेना छोड़ देता है। यह एक कॉमन सिम्टम है। बहुत लोगों को यह बहुत ज़्यादा लगता है,
बहुत लोगों को लगता है, लेकिन थोड़ा सा वो कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन यह जो है इसके सिम्टम है ओरल लाइकेन पैलेंस के। वैसे तो मुंह में जलन बहुत सारे मामलों में हो सकते हैं, जैसे माउथ अल्सर हो गया या ल्यूकोपिया हो गया। ल्यूकोपिया में भी जलन होती है। ल्यूकोपिया में भी मिर्च मसाले और जो नमक होते हैं वो लगते हैं। लेकिन ल्यूकोपिया में क्या होता है कि एक सफ़ेद टाइप का एक पैच बनता है, जीभ में हो या आपके इस वाले एरिया में पैच बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक पैचेस तो होते हैं और उसमें एक नक्शा पैचेस कभी कभी दिखाई देता है, बहुत हल्के ही होते हैं, कुछ लाली लिए होते हैं, कुछ सफ़ेदी या कुछ ब्लैकिश कलर के पैचेस बने होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, एक लेयर लगा हुआ है। ल्यूकोपिया में एक लेयर जैसा होता है। कुछ लोगों को ऐसे होने से डर लगने लगता है, ये कंटिन्यूअस बना रहता है, तो उनको लगता है कहीं ये माउथ कैंसर तो नहीं है। तो जो ओरल लाइकेन पेनिस होता है, उसमें पेलेनेस से क्या होता है ना कि जब हम जांच कराएंगे, जब हम इसकी जांच होगी, तो अगर पता चले कि यह ओरल लाइकेन पेलेनेस है, तो उस कंडीशन में घबराने की बात नहीं है, यह कैंसरस नहीं होता। हाँ, ल्यूकेपिया अगर होता है उसमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन यह जो है कि ये होने पर एक चीज़ देखा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा आप गुटखा तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यह भी कैंसरस हो सकता है। अब बात कर लेते हैं यह होता किनको है। यह सभी को हो सकता है, बच्चे को हो सकता है, महिलाओं को हो सकता है और पुरुषों को हो सकता है। लेकिन यह जो ओरल लाइकेन पेलेनेस जो होती है बीमारी, यह ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है। महिलाओं में होने की इसकी संभावना ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति से यह जाना जा सकता है कि हो सकता है यह हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से यह दिक्कत ज़्यादा महिलाओं में देखी जाती है। बहुत ज़्यादा जिन लोगों का खाने पीने में विटामिन B12 और विटामिन C युक्त अगर फूड ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते, उन लोगों को यह दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जब भी आपको इस तरह की समस्या हो, तो आप साइट्रिक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे आपको विटामिन C की जो प्रचुरता होगी, उसकी वजह से भी आपको ये लाइकेन पेनिस की समस्या बहुत जल्दी कम होने की संभावना है। यानी कि विटामिन C की कमी आप अपने शरीर में कभी नहीं होने दें। और अगर आप किसी तरह के फ्रूट का ज़्यादा सेवन नहीं करते, तो विटामिन C की गोलियां भी ले सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक कहूँगी कि आप अपने जो खाने का जो डाइट है उसको ही सुधार लें, बेहतर होगा आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को हेल्दी बनाए रखने के लिए। तो आप विटामिन B12 और साइट्रिक फूड दोनों का इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में करेंगे और मुंह को हमेशा साफ रखेंगे, तो यह समस्या में कमी आएगी। और अगर नहीं हुई है अभी तक, तो यह संभवतः नहीं होगा। कुछ लोगों को यह फैमिली बैकग्राउंड होता है, जिन लोगों के माता पिता या भाई बहनों में यह देखा जाता है, उन लोगों को भी यह होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन मैं यह जरूर कहूँगी कि यह कोई बीमारी संक्रमण के कारण नहीं होती। यह खुद की ऑटोइम्यून डिजीज होती है जो अपने शरीर में ही उत्पन्न होती है। लेकिन फिर भी मैं यह जरूर कहूँगी कि आप ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल न करें, जैसे किसी का चम्मच का इस्तेमाल किया हुआ आप खुद न इस्तेमाल करें। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक चम्मच का इस्तेमाल करके दो व्यक्ति भोजन नहीं करें। इससे भी यह समस्या ना हो तो ऑरल से संबंधित कोई और भी समस्या हो सकती है। इससे संक्रमण फैलता है। वैसे ये संक्रमण वाली बीमारी बिल्कुल नहीं है, फिर भी इन्फेक्शन तो फैलने का डर अक्सर बना रहता है। इसलिए कभी भी एक ही चम्मच का उपयोग दो व्यक्ति नहीं करेंगे। अब एक ही चम्मच का मतलब है कि एक ही बार, यानी कि उसको धोने के बाद अच्छे से साफ करने के बाद तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बिना साफ किया हुआ चम्मच जो है कि इन्फेक्टेड लोगों का जो चम्मच है, वह
बिना धोए बिना साफ किए इस्तेमाल ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप तंबाकू, गुटखा, पान मसाला सेवन करते हैं तो यह बिल्कुल ना करें। इससे समस्या और बढ़ सकती है, गंभीर हो सकती है और तकलीफें लगातार बढ़ती जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ओरल लाइकेन प्लेनस अगर है तो क्या करना चाहिए, कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ सेवन करनी चाहिए। तो जैसा कि मैं पहले ही बताया कि अगर ओरल लाइकेन प्लेनस की समस्या आपको पता चल जाती है, डायग्नोस हो जाता है, कभी कभी इसमें बायोप्सी भी करना पड़ता है, कभी कभी ब्लड टेस्ट से भी पता चलता है, कभी कभी फिजिकल टेस्ट से भी पता चल जाता है। तो अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक में कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं। तो होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें और अपने सिम्टम बाय सिम्टम जो समस्या उभर कर आती है उसके आधार पे आप दवाइयाँ लें, जिससे आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल दवा की खोज होगी और वह दवा आपके लिए बहुत ही कारगर होगी और आप जरूर है कि ठीक हो जाएंगे। यह जो है ओरल लाइकेन प्लेनस की जो समस्या होती है इसमें थोड़ा लंबे समय तक दवा लेनी चाहिए, क्योंकि यह क्रॉनिक समस्या है। अब इसमें बहुत सारी दवा है, जैसे थूजा क्योंकि आप जानते हैं कि वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको फायदा देगी। थूजा 1 ml में साप्ताहिक आप ले, बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें एसिड नाइट्रिकम बेहद अच्छा फायदा करती है। एसिड नाइट्रिक ऐसे केस में जब बहुत ज़्यादा नमक और मिर्ची बहुत तेज लगती है और ऐसा जब नमक या मिर्ची वाला भोजन आप ले रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जीभ कट सा गया है। तो अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो एसिड नाइट्रिक बेहद फायदा करेगी और 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम ले और साथ में आप थूजा आप वीकली जरूर ले 1 ml पोटेंसी में एक बार। और यह जब थूजा जब लेंगे तो यह रात में लेने की ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि रात में आप जब इसे लेंगे और लेके आप जब आराम करेंगे तो उस समय यह दवाई अपना शरीर पर काम करेगा और इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसको अच्छे अच्छे संकेत देगा। तो इस तरह से यह हमारी समस्या को दूर कर सकती है। इसके बाद इसमें बोरेक्स का भी सेवन कर सकते हैं। जब आपको इस तरह के सेंसेशन हो कि आपका जो जीभ है वो सफ़ेद नुमा हो गया है, उसमें कभी कभी छाले भी आते रहते हैं, जलन महसूस होता है और नमक मिर्ची लगती रहती है, साथ में ऐसा है कि आपके जो बाल हैं वह भी उलझे उलझे से होते हैं, मतलब बाल में जैसे कंघी कीजिए तो बाल जो है एक दूसरे में चिपके होते हैं, जैसे मेजेरियम करोगे तो अगर इस तरह के उलझे हो तो उस कंडीशन में बोरेक्स लेंगे बेहद फायदा करेगा। इसके अलावा आप काली म्यूट जो बायोकेमिक मेडिसिन है ये 6x में ले, बेहद अच्छा फायदा करेगा। 4 गोली दिन में 4 बार चूस के ले, बहुत ज़्यादा इसमें फायदा करता है जब आपको ओरल लाइकेन प्लेनस है। इस कंडीशन में लैकेसिस भी बहुत अच्छा काम करती है, बशर्ते इसे लेने से पहले आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति है, जो आपके साइन सिम्टम है और जो मेडिसिन के साइन सिम्टम है, अगर यह मैच करते हैं तो ही आपको बेहतर फायदा करेंगे। अन्यथा अगर आपको कोई साइन सिम्टम नज़र नहीं आता या आपको समझ में नहीं आता तो ऐसी स्थिति में थूजा 1 ml पोटेंसी में वीकली आप रात को एक बार ले, बेहद अच्छा फायदा करेगी। साथ में आप जो है कि काली म्यू 6x की 4 गोलियां दिन में 3 या 4 बार आप ले चूस कर, तो भी बहुत अच्छा फायदा करेगा। इसे थोड़ा लंबे समय तक लेते रहे, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इसका फर्क नजर आने लगा है। साथ में अगर बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा दर्द फील होती है जब आप नमकीन या मिर्ची वाले भोजन लेते हैं और बहुत ज़्यादा आपको लगता है जीभ कट सा गया, तो नाइट्रिक एसिड बिल्कुल लें, यह
बहुत अच्छा आपको फायदा देगी। यह जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी अगर कोई हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या है तो मेरी जानकारियाँ उनको उपलब्ध हो जाए और वह वक्त रहते अपना स्वास्थ्य सुधारने की कोशिश करें, प्रयत्न करें और वह ठीक हो जाए। जय हिंद, जय भारत।